दोस्तों, कलकत्ता से आने वाली हावड़ा जंक्शन में बैठकर एक व्यक्ति अपनी समधन के साथ सफर कर रहा था। सर्दी का मौसम था, रात का समय था। डब्बे के सारे यात्री सो चुके थे। समधी समधन एक ही सीट पर बैठे थे। समधन भी अपना कंबल ओढ़कर सो रही थी। जब समधी को नींद आई तो वो भी समधन के साथ लेट गया। फिर समधी ने चलती ट्रेन में समधन के साथ ऐसा कांड कर दिया जिससे पूरे डब्बे का माहौल गर्म हो गया। दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों, अनीता का पति दिल्ली में नौकरी करता था तो अनीता भी अपने पति के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद उसके बच्चे का जन्मदिन था तो उसने घर पर जन्मदिन की पार्टी रखी थी। अनीता ने अपनी विधवा माँ से फोन करके कहा, माँ जी, बच्चे का जन्मदिन आ रहा है तो आप भी दिल्ली आ जाना। तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी, मैं अकेली इतनी दूर कैसे आऊंगी? तो बेटी ने कहा, माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने अपने ससुर जी को भी यहाँ बुलाया है तो आप भी उनके साथ यहाँ आ जाना। इतना बोलकर बेटी फोन कट कर देती है। फिर एक दिन अनीता का ससुर उसकी माँ के साथ कलकत्ता से दिल्ली आने वाली हावड़ा जंक्शन ट्रेन में बैठ जाता है। दोनों समधी समधन का रिजर्वेशन टिकट अनीता ने ही करवा दिया था तो समधी समधन सुपरफास्ट एसी की बोगी में एक ही सीट पर बैठकर आ रहे थे। ट्रेन में और भी बहुत सारे यात्री सफर कर रहे थे। सभी लोग बोलते बतियाते हुए आ रहे थे। समधी भी अपनी समधिन से बातें करते करते आ रहा था। दोस्तों, सर्दी का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जैसे ही रात होती है तो समधिन सीट पर ही पैर फैलाकर लेट जाती है। वो अपना कंबल ओढ़कर सोने लगती है तो समधन समधी से कहती है, समधी जी, रात ज्यादा हो गई है और सर्दी भी बहुत लग रही है, आप भी लेट जाओ। तो समधी बोला, समधिन जी, मैं कंबल लाना भूल गया हूँ। तो समधिन ने कहा, आप मेरे साथ लेट जाओ। फिर समधी समधन के साथ एक ही कंबल में लेट जाता है। उस डब्बी भी अलग अलग कमरे में सोने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन समधी समधन को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी समधन के कमरे में पहुंच गया और बुढ़ापे में समधन जाता है और पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। बेटा सुबह अपने पिता और सास को सामने बैठा कर बोलता है, आप दोनों बूढ़े हो गए हो, आपके बच्चों की शादियां हो गई हैं। इस उम्र में आप दोनों को इतनी शर्मनाक हरकत करते हुए शर्म नहीं आती। थोड़ा सा तो अपनी उम्र का लिहाज करते, क्यों बुढ़ापे में जेल की हवा खाना चाहते हो? दोस्तों, बेटे और बेटी की बात सुनकर समधी समधन की आंखों से आंसू छलकने लगे। समधी और समधन बेटा बहू से अपनी शर्म से आंखें नीचे झुका लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पिताजी और सास को बेटा इस तरह से गिड़गिड़ाते रोते बिलखते देखता है तो उसे भी रहम आ जाता है और दोनों को चेतावनी देते हुए कहता है, दोबारा से ऐसी गलती करी तो अच्छा नहीं होगा। फिर बेटा ने अपने पिताजी और सास का अलग अलग रिजर्वेशन करवा के दोनों को अपने अपने गांव भेज दिया। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।